हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत इस बार आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और इस बार मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 का एक टॉपिक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसको जो समझ लेते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं इसको लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं और कहते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे हार्ड टॉपिक है, एकदम से समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से चला जाता है। तो सिर के ऊपर से ना जाएं, इसलिए आप हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें। शुरू से अंत तक इसलिए देखें क्योंकि केवल आप 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे तो आप चीज़ों को स्टार्टिंग में तो समझ लेंगे, लेकिन एंडिंग तक चलेंगे तो आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा कि त्रिकोणमिति का पूरा बेस है क्या। पूरे बेस को मैं समझाऊंगा, पूरा एकदम स्टार्टिंग, जहाँ से ABCD त्रिकोणमिति का स्टार्ट होता है, और मैं सारे चीज़ों को क्लियर करूँगा। और उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कि नहीं ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, या ये स्टेप सर समझाए हैं तो अच्छे से नहीं समझ पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस चीज़ को मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगले वीडियो में जैसा जैसा आप क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से मैं इसको क्लियरिफाई करते जाऊंगा। तो चलिए, त्रिकोणमिति में स्पेशल ये नहीं बोल सकता कि बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या बंगाल बोर्ड या कोई भी बोर्ड, एनी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड का बात हो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। और इसको बच्चे जो हैं हार्ड समझ के बैठे हुए हैं। मैथ एक्चुअली हार्ड नहीं है, मैथ हार्ड इसलिए है, जो भी बच्चे हार्ड इसको समझते हैं वो इसलिए हार्ड है क्योंकि मैथ को समझा कोई नहीं रहा है सिस्टमेटिक वे में, और ना बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि शर्मिंदगी के चक्कर में किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि मेरा सामने वाले फ्रेंड के सामने में मेरा इंसल्ट ना हो जाए। इंसल्ट के चक्कर में सर से क्वेश्चन नहीं करते हैं, और सर जो है बताते नहीं हैं। और सर अपने मन से आपको नहीं बोलेंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। वैसे बहुत कम सर हैं जो बार बार बच्चों से पूछते हैं कि ये स्टेप अगर नहीं क्लियर हुआ है तो तुम बार बार मेरे पास आओ पूछने, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो में ही कह रहा हूँ कि आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो 1000 बार मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप पहले इस चीज़ को देखें, समझें, और फिर आप हमसे क्वेश्चन करें कि कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, त्रिकोणमिति, त्रि यानी कि 3, त्रि यानी कि 3। देखिए, त्रि के नीचे मैंने एरो देके 3 लिखा है, और कोण के नीचे मैंने कोना लिख दिया है। हालांकि कोना नहीं लिखना चाहिए, फिर भी मैं लिख दिया हूँ त्रिकोण। त्रि यानी कि 3 और कोण माने कि कोना। कोना क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ। 3 कोना, और मिति माने नियम या सिद्धांत। ये मेरे समझाने का टेक्निक है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। समझिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। त्रि माने 3, कोण माने कोना, और मिति माने नियम या सिद्धांत। 3 कोणों से बने हुए नियम या सिद्धांत को त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। आइए एक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा एक त्रिभुज लेना होता है, और जिस त्रिभुज को हम लोग लेते हैं उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए, मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ। समकोण त्रिभुज हमेशा L शेप का होगा। समकोण त्रिभुज हमेशा L शेप का होगा, और ये त्रिभुज सीधा L भी हो सकता है और उल्टा L भी हो सकता है। जैसे मैंने ये L ऐसे ले लिया, L ऐसा ही होता है। तो देखिए, इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक साइड ये है, और ये लाइन जो है हमेशा L जैसा बन रहा है, मतलब ये जस्ट ऐसे L बन रहा है, L बनना चाहिए। और इस किनारे को मैंने इस किनारे से मिला दिया तो ये 3 साइड से घिर गया, ठीक है। अब ये जो 3 साइड से घिर गया, तो देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, और यहाँ एक कोण बन रहा है। यानी जहाँ पे L बन रहा है वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी L बनेगा वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री के कारण ही इसे समकोण कहा जाता है। समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि यहाँ पे हमेशा 90 बनेगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा मैं अंदर में ही लिख दे रहा हूँ, थीटा जस्ट ऐसे लिखते हैं, 0 लिख करके और बीच में ऐसे। तो ये हो गया थीटा। थीटा यानी कि न्यून कोण, थीटा बराबर न्यून कोण। और न्यून कोण वो होता है जो हमेशा 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थीटा बराबर न्यून कोण, न्यून कोण। थीटा यानी कि न्यून कोण। थीटा को किसी भी चीज़ से इंडिकेट किया जा सकता है,
थीटा, बीटा, अल्फ़ा, गामा, बहुत सारे सिंबल होते हैं और किसी भी सिंबल का मतलब ये होगा, जब भी कुछ आएगा ऐसा थीटा, बीटा, अल्फ़ा, गामा, तो इसका मतलब हमको ये समझना है समकोण त्रिभुज में कि ये हमेशा न्यून कोण होगा। और न्यून कोण मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, वह कोण जो वह कोण जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो थीटा मतलब क्या समझे हम लोग, 0 डिग्री से लेकर के 90 से छोटा वाले कोण को, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं, 90 से छोटे वाले कोण को हमेशा हम लोग थीटा कहते हैं। और थीटा को अल्फ़ा, बीटा, गामा किसी भी चीज़ से इंडिकेट किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये जो 90 डिग्री का कोण हुआ, यानी 90 डिग्री को कोण को हमेशा हम लोग बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री को कोण को एग्जैक्ट 90 डिग्री, 90 से छोटा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण जो होता है वो हमेशा समकोण होता है। और इस त्रिभुज में 3 ठो कोण था, तो तीन कोण पर जो भी नियम कानून बने हुए हैं इसी को लेकर के हम लोग त्रिकोणमिति समझते हैं। अब मान के चलिए ये जो L हमने बनाया इस तरफ, इस L को हम उल्टा भी बना सकते हैं। मान के चलिए ये त्रिभुज अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये भी समकोण ही हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ और यहाँ पे 90 डिग्री फिर से हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। तो ऐसा नहीं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये नहीं है, त्रिभुज उधर भी घूम सकता है, उधर भी घूम सकता है, 3 भुजाओं से घिरे होंगे। L जहाँ बनेगा वहाँ 90 डिग्री, बाकी 2 जगह पे थीटा होगा जो कि हमेशा न्यून कोण होगा। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि इस त्रिभुज में जो 3 भुजा है उस 3 भुजा का एक नाम दिया गया है उस 3 भुजा का अलग अलग नाम है, उस तीनों भुजाओं के नाम को हम लोग समझते हैं। और एक बात और समझ लेते हैं कि ये 0 से बड़ा कोण हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया न्यून कोण, 90 डिग्री हो गया समकोण, और 90 से जो बड़ा होता है 180 से कम उसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण। कोण के बारे में और भी बहुत सारा बात है, बट इस वीडियो में हम इतना नहीं बता के हम केवल त्रिकोणमिति से रिलेटेड बात पर चलते हैं। चलिए आते हैं अब इस त्रिभुज के 3 भुजाओं के बारे में समझते हैं कि ये त्रिभुज में जो 3 भुजा है इसको क्या क्या कहा गया है। इस त्रिभुज में इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, हिंदी में कहा जाता है कर्ण। इस भुजा को कहा जाता है आधार और इस भुजा को कहा जाता है लंब। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोथेनियस, और आधार यानी कि बेस, आधार यानी कि बेस, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। लंब को परपेंडिकुलर यानी कि इसको P से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, इसको B से और इसको H से। कहीं भी H अगर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि कर्ण के बारे में बात हो रहा है, हाइपोथेनियस के बारे में बात हो रहा है। B अगर लिखा हो तो बेस यानी आधार के बारे में बात हो रहा है, और P से इंडिकेट किया जाता है लंब को, P यानी कि परपेंडिकुलर, और इसे लंब को संबोधित किया जाता है P से। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का अलग अलग नाम हम लोग समझ लिए, इसको बेस, इसको हाइपोथेनियस, इसको परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण, यानी P, B और H पर ध्यान देना है। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज की इन बातों को समझने के बाद मैं इसे इरेज करता हूं और आगे की टॉपिक को समझाता हूं। अब हम लोग आगे समझते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मेन होते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं, समझते हैं और इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहला नंबर होता है साइन थीटा। ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया आपको साइन थीटा। और ये साइन दे करके देखिए, ये एरो है, एरो को मैं 2 तरफ बांट दे रहा हूँ, आधा को इस तरफ कर दे रहा हूँ, आधा को इस तरफ। इससे मतलब ये उल्टा वाले को इंडिकेट कर रहा है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिन का रात उल्टा और रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात और रात का उल्टा दिन, ठीक उसी तरीके से विपरार्थक शब्द जो हम लोग याद करते हैं हिंदी में, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात को, कौन किसका उल्टा है कौन किसका सीधा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में इसको सेट कर लीजिए और इसी के बेस पे पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। चलिए समझते हैं। दूसरा है कॉस थीटा।
कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। टेन में बहुत बच्चे मिस्टेक करते रहते हैं, इसलिए मैं इसे अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि त्रिकोणमिति में जब भी आप टेन लिखें तो स्मॉल टी लिखें, चाहे कहीं भी लिखना हो, और कॉट में भी स्मॉल टी लिखें, और थीटा कभी भी जीरो दे करके क्यू ना बनाएं। बहुत बच्चे जीरो बना के क्यू बना देते हैं, जिसके वजह से मार्क्स कट जाता है। थीटा एकदम इजी है, जीरो बना के बीच में सीधा लाइन देना है, जीरो बना के बीच में सीधा लाइन कर देना है। इसे थीटा का सिंबल ऐसे होता है। तो थीटा के सिंबल को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस का सेक उल्टा और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। केवल ये तीन को माइंड में रखिए और इसके उल्टे वाले को माइंड में रखिए, यानी कि टोटल 6 कॉन्सेप्ट को हमेशा से माइंड में बैठा के रखना होता है। और इसी से रिलेटेड ये जितना भी चीज़ है सभी फॉर्मूला है। मैं अभी त्रिकोणमिति के सारे बेसिक पॉइंट को समझा रहा हूँ, जिसको समझे बगैर आप त्रिकोणमिति कभी नहीं समझ सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा का उल्टा अगर कॉसेक थीटा है तो पहले ये समझ लीजिए कि दोनों आपस में जो उल्टा है, अगर उस दोनों का गुना किया जाए, जैसे साइन थीटा का उल्टा, और ये पॉइंट का मतलब गुना का रिलेशन हुआ। इसको ध्यान रखें कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और दोनों का जब हम गुना करते हैं तो वैल्यू 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला ऐसे भी याद रखना होगा आपको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा वाला फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा कि ये दोनों उल्टा वाला जब आपस में गुना होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसके इक्वल टू में भी हमेशा 1 होता है। तीसरा हमारे पास है, तीसरा उल्टा वाला हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा को जब इंटू करेंगे तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इस दोनों को भी जब इंटू करेंगे तो 1 इक्वल टू में 1 लेंगे। ये फार्मूला का ज़रूरत हमें सम्स बनाने समय बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा, और इन सब चीज़ों से कई कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। इसलिए इसे ध्यान से समझें, ध्यान से इस वीडियो को कई बार देखें, और इस टॉपिक को अगर एक बार देखने से क्लियर नहीं होता है तो आप इसे 3 बार 4 बार तब तक देखें जब तक इसको समझ ना जाए अच्छे तरीके से। और कोई क्वेश्चन होने से आप हमें कमेंट कीजिए, फिर मैं उसका जवाब दूँगा। चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग ये समझेंगे कि जब ये दोनों इंटू में 1 होता है तो एक फार्मूला यहाँ से और बना कि साइन थीटा के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा के बराबर में हम लोग, हमारे साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 था तो 1 ले लिए, और यहाँ से क्या गायब कर दिए हम, कॉसेक थीटा को गायब कर दीजिए। यहाँ से समझिए ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो हम साइन थीटा इक्वल टू 1 लिख लिए, यानी कि क्या चीज़ गायब कर दिए, कॉसेक थीटा गायब कर दिए। और इंटू वाला चीज़ जब भी गायब होता है तो वो अपॉन में चल जाता है, यानी कि बट्टा में चल जाता है। तो इंटू में क्या था, कॉसेक थीटा था, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे आ गया। यानी कि साइन थीटा का मान हम लिख सकते हैं जब हमें सम्स में ज़रूरत पड़ेगा 1 कॉसेक थीटा। और अगर मान के चलिए हम लोग कॉसेक थीटा को रख लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर में, तो कॉसेक थीटा बराबर में 1 रखते तो फिर किसको गायब कर देते, साइन थीटा को। और साइन थीटा को इस बार नीचे ले जाएंगे, यानी कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बना 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बना 1 साइन थीटा। यानी हमेशा इंटू वाला चीज़ एक ऊपर रहेगा तो दूसरा वाला नीचे चला जाएगा। साइन रहेगा ऊपर तो कॉसेक नीचे चला जाएगा, कॉसेक अगर ऊपर रहा तो साइन नीचे चला जाएगा। इस दोनों फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नया फार्मूला। अब ये दोनों से देखिए फिर से फार्मूला बनेगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो एक बार हम कॉसेक को ऊपर रखते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1, और यहाँ इंटू में सेक थीटा था तो सेक अपॉन में चला गया, बट्टा में चला गया, सेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हुआ 1 सेक थीटा। ठीक उसी तरीके से इसका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब हम सेक को ऊपर रखेंगे, सेक थीटा बराबर में 1 कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ऊपर में हुआ था, एक को ऊपर रखेंगे तो दूसरे वाला नीचे चला जाएगा, दूसरे वाले को ऊपर रखेंगे तो पहले वाला नीचे चला जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से तीसरे वाले से भी 2 फार्मूला बनेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट से टेन थीटा बराबर
देखिए हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या हो रहा है, टेन थीटा बराबर आएगा 1/cot थीटा, क्योंकि 1 तो पहले से था ही और कॉट जो इनटू में था वो नीचे चला गया, कॉट थीटा। और इस बार हमारे पास अगर कॉट थीटा को हम यहाँ रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये 3 फार्मूले को अगर अच्छे से समझ लिए तो इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकला है, और इसे रटना नहीं है, इसे समझना है और इसे कई बार लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बस वीडियो देख लिए और समझ में आ गया, याद हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको देखने टाइम तो लगेगा कि हम सब समझ गए, हम बनाने टाइम सब बना लेंगे, लेकिन जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में ये चीज़ सेट नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली आपको लिख लिख करके बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 फार्मूला हुआ, यहाँ से 3 से 6 बना और उसी के बाद इसी दोनों को इंटू कर दिए तो बराबर में 1 लेते गए, तो यहाँ से 3 फार्मूला बना, यानी कि 6 और 3 9 हो गया। उसके बाद इन फार्मूला से फिर 2-2 फार्मूला निकलते चला गया। अब हम लोग और भी इसके फार्मूले हैं जो हम आगे समझते हैं। चलिए अब इसी के बाद यहाँ पे मैं समझाता हूँ ऊपर में कि ये स्पेशल फार्मूला है कि टेन थीटा बराबर 1/cot तो लिख ही सकते हैं और कॉट बराबर 1/tan लिख सकते हैं, लेकिन टेन थीटा का एक और भी स्पेशल फार्मूला है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा सम्स में। टेन थीटा बराबर हम लोग कहीं भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको याद रखना है। और कहीं भी अगर कॉट थीटा रहेगा तो चूँकि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है और कॉट का उल्टा टेन है, तो जब ये उलट गया तो ये भी उल्टेगा, यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। और थीटा के जगह सवाल में कभी ए दिया रहेगा, कभी अल्फ़ा दिया रहेगा, कभी बीटा दिया रहेगा, कभी गामा दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा लिख देंगे, बीटा के जगह बीटा लिख देंगे, ए रहेगा तो ए लिख देंगे, उससे नहीं घबराना है। ये कॉन्सेप्ट हुआ, फार्मूला इसी तरीके से सेट करना है। थीटा के जगह जो भी चीज़ चेंज करके सवाल में दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और जब मैं एक एक करके सवाल बताऊंगा तो इन सारे कंडीशंस को आपको मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन फार्मूला कैसे बना है, और बार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसीलिए एक बार में इसको बहुत अच्छे से देखें, एक बार में नहीं समझ में आया तो कई बार देखें। चलिए, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का ये फार्मूला तो है ही, साथ ही साथ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे फार्मूला को समझाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें मैं त्रिकोणमिति के आगे के सारे फार्मूलों को मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपके मन में अभी तक के जितना भी चीज़ मैं समझाया हूँ उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर इसको क्लियरिफाई करूँगा और आगे के पार्ट में इसके आगे के पोर्शन को मैं बताऊँगा। और त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को बताने के बाद मैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज भी बताऊँगा। खास करके मैं बिहार बोर्ड को टीच कर रहा हूँ अभी, तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है मैं उसे ज़रूर बताऊँगा और आप बच्चे अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ जो दिक्कत है मैं उसको सॉल्व करूँगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आगे के आने वाले वीडियो को आप इस वीडियो को पहले समझ के आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि सभी चीज़ क्लियर हो पाए, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगा, फिर आप सम्स नहीं बना पाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि नहीं त्रिकोणमिति समझाने का इनका जो ट्रिक है, इनका जो सिस्टम है ये सबसे हट के है, दूसरों से हट के है, तो आप हमारे वीडियो को प्रमोट करें, मतलब आगे भेजें ताकि आपके जैसे जितने भी और भी स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी त्रिकोणमिति में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं ऑफ़लाइन भी क्लास कराता हूँ, तो अगर आप ऑफ़लाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर और कोचिंग का नाम सभी चीज़ मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले से एक छोटे से गाँव जहांगीरपुर और मार्केट एरिया नाम है सिंगवारा, जहाँ से मेरा कोचिंग है सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर, मैं वहीं पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफ़लाइन भी, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये होता है, एक्चुअली बच्चे जो है मोबाइल सिर्फ इंटरटेनमेंट के मकसद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, पढ़ने के मकसद से कम। तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत ऑफ़लाइन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो आप हमसे ऑफ़लाइन से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ।